वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल सीधी वन डायरेक्शन फ्रॉम वर्ड टू क्रिएशन। आज हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का एक चैप्टर डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन मीन्स सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपने पॉइंट है जो इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट है वो है प्रथम है स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एनएडी, उन्नत भारत अभियान, इनोवेशन ड्राइव्स, इनोवेशन इन इम्प्रूविंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मेजर efforts involving the community for improving livelihood, promoting research accessibility and accountability। ये हर एक प्रयास के बारे में हम डीप में जानने वाले हैं। पहले तो ये डिजिटल इनिशिएटिव की ज़रूरत हायर एजुकेशन में क्यों पड़ी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अभी का जो टाइम है वो इंटरनेट युग है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन है, और जो भी काम हो रहा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है, और उसी के लिए हमें ये हायर एजुकेशन में चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। Digitization of higher education is now a global phenomenon with a large number of students going for it। जो डिजिटलाइजेशन है वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म है जो एजुकेशन का जो सिस्टम है ट्रेडिशनल, उसको जो अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो ग्लोबलाइजेशन और पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो ज्ञान को इजी एक्सेस करने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन गिव्स एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चॉइसेस अबाउट व्हाट, हाउ एंड वेयर टू गो अबाउट फॉर एजुकेशन। ये जो डिजिटलाइजेशन है वो डिजिटलाइजेशन हमें एजुकेशन में भी चॉइस दे रहा है, कब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता है। और इसी के बिहाफ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू यूज़ हिज एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। और इसी बिहाफ पर जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, प्रयास कर रही है ताकि जो हायर एजुकेशन है उसमें चेंजेस हो। तो सबसे पहले इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ और इसके अलावा जो नए इंस्टीट्यूट्स खुलने वाले हैं 800 के ऊपर, जो हायर एजुकेशन को 2020 में चेंज कर देंगे। यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट नॉलेज एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, थस कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है उसमें ज़्यादा भार देंगी। और आज की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वालिटी एजुकेशन आप अपने चैनल में प्लेलिस्ट में आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें भी ये एक लेयर रखा हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छे से अच्छे हायर एजुकेशन प्रदान करेगी बड़े नंबर के बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ। द स्टूडेंट्स अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज़ डबल्ड इन द 1990s एंड द डिमांड कंटिन्यूज टू राइज। जो स्टूडेंट्स है वो यूनिवर्सिटी को अटेंड करेंगे और इसकी जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इंडियाज रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड may soon be a disaster if the need of at least 800 new institutes of higher education is not met by 2020। मीन्स हमें आगे बढ़ने के लिए 2020 तक बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करनी पड़ेगी। इसका जो रेट रखा हुआ है रेशियो में ध्यान रखिएगा। दिस विल रेज द एज पार्टिसिपेशन रेट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्रॉम 12.4 to 30%। जो हमें बढ़ाना है और जो हायर एजुकेशन बढ़ाना है उसका रेशियो जो रखा हुआ है उसमें 12.4% to 30% का रेशियो रखा हुआ है। इन ऑर्डर टू कॉप विद दिस इन्फ्लुक्स ऑफ स्टूडेंट्स 4 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन आर टेकन एट प्रेजेंट इन इंडिया। अभी 4 सबसे बड़े जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है वो हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव्स है, प्रयास है गवर्नमेंट के, वो इस प्रकार है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले। हमने पहली स्लाइड में देखा कि सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले स्वयं के बारे में। नाउ व्हाट इज़ स्वयं?
स्वयं मीन्स स्वयं, सेल्फ, खुद, है ना। एंड द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, स्टडी एस वेब डब्ल्यू, एक्टिव ए, learning for why young aspiring minds, study web of active learning for aspiring young aspiring minds। ये जो है वो ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म होगा। जो स्वयं जो है वो याद रखना ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, मीन्स ये कब लॉन्च हुआ था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये जो है वो अपनी मिनिस्ट्री MHRD के द्वारा किया गया था। और ये MHRD जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया याद रखना, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत 9 जुलाई 2017 को इसको स्टार्ट किया था। इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द MHRD अंडर डिजिटल इंडिया ऑन 9th July 2017 to give free entry to all courses including all advanced education, high school and skills sector। मीन्स इसमें जो एजुकेशन दिया जाएगा वो फ्री होगा। और ये MHRD के अंतर्गत MHRD के डिजिटल इंडिया के अंतर्गत 9 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया था, जिसमें फ्री एंट्री मिलेगी किसको, तो जो भी एडवांस एजुकेशन है, हायर स्कूल्स है और स्किल सेक्टर है, उन सभी को। अभी इसका पोर्टल कौन सा है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है, स्वयं का ऑनलाइन पोर्टल है, गवर्नमेंट है, मीन्स .gov.in लगेगा। द ऑनलाइन पोर्टल swayam.gov.in presents the list of all courses and related information that can be accessed online। ये जो ऑनलाइन कोर्सेज की जो बात हो रही है वो स्वयं की इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा। अब बात करेंगे ये स्वयं के फीचर्स कौन कौन से हैं। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्वयं आर एज फॉलो। पहला तो ये कोर्स प्रदान करेगा, एजुकेशन प्रदान कर रहा है। तो पहली जो बात होगी, जो कोर्स का अप्रूविंग होगा या फिर जो कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं जो सेमेस्टर में आने वाले, वो सारे जो स्वयं की वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल रहेंगे। अप्रूव द कोर्स ऑन ऑफर द लिस्ट ऑफ कोर्सेज विच आर being offered for the coming semester is available on www.swayam.gov.in। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी बताया गया है कि जो उच्च शिक्षा की संस्थाएं हैं वो अपनी वेबसाइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी। ऑल वाइस चांसलर विसिज, जो वाइस चांसलर होंगे या फिर इंस्टीट्यूशन के जो हेड होंगे वो इस अप्रूवल की अथॉरिटी काउंट होंगे, मीन वही अप्रूवल देंगे। और जो कोर्स होंगे वो ऑप्शन में कौन कौन से या फिर ट्रांसफ़र सीख कौन कौन से कर सकते हैं, वो भी ये जो VCs है या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वही इंफॉर्मेशन देंगे। और जो बच्चों के स्टूडेंट्स की जो क्रेडिट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसमें भी वही पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल VCs, वाइस चांसलर्स आर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस नीड टू टेक approval of the competent authority, academic council or senate for these courses so that students can opt for them and seek transfer of credits। okay, नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो पब्लिसाइज द कोर्सेज। जो कोर्सेज का पब्लिकेशन कैसे होगा, तो इसमें फ्रेंड याद रखिएगा जो कोर्सेज का पब्लिकेशन होगा वो जो अपने मीडिया है, सोशल मीडिया का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि व्हाट्सअप मैसेज है या फिर फेसबुक की पोस्ट है या फिर ट्विटर अकाउंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के होंगे वो उनके थ्रू इनका जो पब्लिकेशन है वो इसके थ्रू होगा। द स्वयं कोर्सेज शैल बी पब्लिश्ड बाय प्रिंटिंग पोस्टर्स, व्हाट्सअप मैसेजेस, फेसबुक पोस्ट्स एंड ट्विटर अकाउंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ओके, नेक्स्ट इसका प्रॉफिट कैसे मिलेगा। द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इज दैट टू रीच मैनी ऑफ द पीपल एंड एज पॉसिबल एज सो दैट स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्सेज। ये इसका जो अपने स्वयं है वो स्वयं का जो अपना मोटो रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो यही रहेगा कि मैक्सिमम पीपल को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। किसके द्वारा, तो जो कोर्सेज का जो पब्लिकेशन हो रहा है उसके द्वारा। नेक्स्ट, प्रिपेयर न्यू कोर्सेज। जो कोर्सेज होंगे वो नए बनाए जाएंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में वर्किंग एम्प्लॉय है, जो जिनके पास अच्छा सा नॉलेज हो, वो
ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी पढ़ा हुआ है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है फिर या फिर जो अच्छे से नॉलेज वाले जो पर्सन्स है उनका इस्तेमाल हम करेंगे, यूज़ करेंगे। यूज़ मतलब उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और नए कोर्स बनाएंगे। If there are talented teachers in the universities who are willing to place their course on Swayam, they should be encouraged। मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो अपने खुद के कोर्स जो है वो ये अपने स्वयं पर पोस्ट करे। और ये जो प्रपोज़ल है वो प्रपोज़ल इनका नेशनल कोऑर्डिनेटर को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, और उनको फंड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि ये कोर्स को प्रिपेयर कर पाए। ध्यान रखिएगा, prepare new courses. If there are talented teachers in the universities who are willing to place their course on Swayam, they should be encouraged. Such proposal may be sent to the national coordinator for approval and for providing funding to prepare the courses. Okay, next teachers training, retain teachers. All teachers may be asked to use Swayam courses। आप अभी एक कोविड में देखिए, कोविड में जो मैक्सिमम ट्रेनिंग हुई थी वो ऑनलाइन ही हुई थी, और ये जो है उसमें स्वयं एक पार्ट है। ऑल टीचर्स में बी आस्क्ड टू यूज स्वयं कोर्सेज ड्यूरिंग देयर ऑन टीचिंग प्रोसेस सो दैट वी कैन हैव अ ब्लेंडेड लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ईजी तरीके से बनाने के लिए ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो क्लासरूम मॉडल होगा वो क्लासरूम मॉडल में भी स्वयं के जो वीडियो हैं वो घर पे या फिर डिस्कशन के लिए क्लास में हेल्प करेंगे, जो अपनी लर्निंग की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएंगे। द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल वेयर द स्वयं वीडियोज आर सीन एट होम एंड देयर इज अ डिसीजन इन द क्लास वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग सेल। एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव अ डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल। ओके, ये मॉनिटरिंग सेल क्या करेगा, तो जो वीडियो स्वयं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके डिजिटल रिसोर्सेज जो है वो डिजिटल रिसोर्सेज सबके पास उपलब्ध है, या फिर उसमें कोई सजेशन हो, कुछ सुधार की आवश्यकता हो, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो, ये सब ये मॉनिटर सेल के थ्रू होगा। एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव अ डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल विच reviews the current use of these digital resources and suggests a way to improve their utilization further in the university and the affiliated institutes। ये जो मॉनिटरिंग सेल है वो पूरा ये मॉनिटर करेगा कि ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है या फिर उसको कैसे कर सकते हैं, उसके सजेशन भी देंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो भी MHRD के थ्रू ही हो रहा है, और इसमें 32 चैनल जो एजुकेशनल चैनल है वो 32 चैनल 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल जो है वो DTH के थ्रू 24/7 आवर्स इंडिया में देखा जाए देख सकते हैं। इससे प्रॉफिट ये होगा कि जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर हम डिजिटल टीवी के आधार से ये सारा एजुकेशन सिस्टम देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। स्वयं प्रभा is an initiative of the MHRD to provide 32 high quality educational channels through DTH across the length and breadth of the country 24/7। इसमें जो करिकुलम होगा वो कोर्स बेस्ड होगा, और जो कंटेंट होगा वो कंटेंट सारा जितना भी अपना कोर्स है उसको डाइवर्ट करता होगा, उसको कवर करता होगा। और इसका प्राइमरी एम यही है कि ऐसे रिमोट एरिया जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और अभी भी वो एक चैलेंज के दौर पर है, तो वहाँ पर DTH कनेक्शन इजीली आएगा और बच्चे एवं जो टीचर्स है जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं। इट हैज़ करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग द diverse disciplines। Its primary aim is to make quality learning resources accessible to remote areas where internet availability is still a challenge। नेक्स्ट फ्रेंड्स है ये स्वयं प्रभा के लिए
जो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स है उनको इंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है। क्या क्या इंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है डीडी डिश जो है वो डीडी डिश उनको परचेज करनी है और सभी जगह पर उनको फिक्स भी करवाना है। अब ये जो डीडी जो डिश सर्विस है, आपको पता होगा कि वो फ्री डिश सर्विस है, उसमें कोई मतलब आपको एक बार परचेज करना होगा डिश टीवी, उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं है। जब परचेज कर रहे हो तो ध्यान रखना, अगर अमाउंट पूछा जाए तो 1400 उसका वन टाइम कॉस्ट है, 1400, और उसका वन टाइम कॉस्ट है। दूसरा जो उसको कॉन्फ़िगर जो चैनल और ये सब है वो क्लासरूम में भी हम कर सकते हैं। और फर्स्ट जो इंस्ट्रक्ट किया गया है वो बाय डीडी डिश फॉर असेसिंग स्वयं प्रभा चैनल्स, एवरी वाइस चांसलर में इंस्ट्रक्ट बाइंग ऑफ द डीडी फ्री डिश फ्रॉम द मार्केट, its value is 1400 one time cost only, and configure these channels in their office first and later install them in as many classroom as possible। ऐसे हर एक वाइस चांसलर जो सर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है कि उनको पहले एक डिश परचेज करना है, खरीदना है, जिसकी अमाउंट है 1400, जो उसका एक ही टाइम कॉस्ट रहेगा, इसका रिचार्ज का कोई कॉस्ट नहीं होता, ये फ्री डिश होती है। और पहले उनको ऑफिस में कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद जितना भी पॉसिबल हो उनको हर एक क्लासरूम में इसको अवेलेबल करवाना है। सेकंड जो है वो है इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा, मैंडेट अदर एफिलिएटेड कॉलेज। ये जो कॉलेज अलग है, उनके अलावा उन कॉलेजों को भी ये मैसेजेस उनको फॉरवर्ड करने हैं और ये जल्दी से जल्दी ये सेटिंग हो जाए, वो ध्यान रखना है। द सेम मैसेजेस मे बी गिवन टू ऑल द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स सेटिंग अप दिस चैनल्स एंड ऑपरेशनलाइज देम इमीडिएटली। मीन्स ये जो डिश टीवी है वो डिश टीवी सभी जगह फिक्स करवानी है और सभी कॉलेजों को जो वाइस चांसलर सर्स है उनको गाइड करना है इमीडिएटली। ओरिएंट द टीचर्स, नेक्स्ट है ओरिएंट द टीचर्स। VCs may hold orientation season for all the teachers so that they see and these channels while teaching their courses। मतलब जो अपने टीचर्स हैं उनको भी ओरिएंट करना है, गाइड करना है कि वो भी ये चैनल का इस्तेमाल करें, उनको वो भी देखें और जो वो पढ़ा रहे हैं वाइल दे टीचिंग ये कोर्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना अदर जो इनिशिएटिव है वो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये जो है इनिशिएटिव वो थर्ड इनिशिएटिव है और इसमें जो लाइब्रेरी होगी वो ऑनलाइन होगी, मीन्स स्टूडेंट्स कहीं पर भी चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइब्रेरी है उसमें 80 लाख डिजिटल रिसोर्सेज हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपको अगर उसको एक्सेस करना है, उसको यूज़ करना है, रीड करना है, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी में आपको ये सब फ्री ऑफ मिलेगा। The third initiative is to give access to an online library where students can get resource materials. Institutes and the affiliated colleges may immediately join the National Digital Library। और इसका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट वेब लिंक यहाँ पर दिया गया है, वेब लिंक खास याद रखिएगा, ndl.iitkgp.ac.in। This will help students to access more than 80 lakh digital resources at no cost। 80 लाख डिजिटल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। The library provides universal access so that all the students logging and the NDL मीन्स स्टूडेंट्स कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से। दूसरा जो है इसमें ये एक प्रॉफिट है, जब वो कोई क्लास वर्क कर रहे हैं या असाइनमेंट कर रहे हैं ये रिसोर्स के लिए आस्क पूछ भी सकते हैं। वाइल डूइंग द क्लास वर्क असाइनमेंट्स में बी आस्क्ड टू यूज दिस रिसोर्स। जब ये क्लास वर्क और असाइनमेंट वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स तब इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी में बी डिजिटलाइज्ड एंड शेयर्ड विद द NDL एट IIT खड़गपुर so that it would the digital resources at there is greater sharing of digital resources by all institution। इस जो IIT खड़गपुर है वो खड़गपुर से ये ऑपरेट हो रहा है
और सभी यूनिवर्सिटीज़ को इसको जोड़ने की भी बात हुई है। सभी ये डिजिटल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे फोर्थ इनिशिएटिव की। जो फोर्थ इनिशिएटिव है वो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये जो है वो UGC प्रोवाइड करवाता है, जिसमें ऑनलाइन स्टोर हाउस होता है। ये ऑनलाइन स्टोर हाउस जो है वो सारे एकेडमिक अवार्ड्स मीन्स सर्टिफिकेट हो या फिर डिग्री मार्कशीट, ये सब वो प्रोवाइड करवाएंगे। ये तरीका रहेगा जिससे इजीली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपलोड किए जाएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली उसको पा सकेंगे। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द UGC that provides an online store house of all academic awards like certificates, diplomas, degrees, mark sheets. NAD ensures easy access, retrievals, and safe storage of all the documents. All the institutions are required to upload their documents on NAD. जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अपने सारे जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो NAD पर अपलोड करेगी। और NAD जो है उसका काम क्या है, तो जो भी ये ऑनलाइन अवार्ड्स है, जो सर्टिफिकेट्स है, वो UGC के थ्रू प्रोवाइड होंगे। अब बात करेंगे अदर इनिशिएटिव्स की। अदर इनिशिएटिव्स में अलग अलग इनिशिएटिव जो प्रयास है सरकार के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड 4 मेजर इनिशिएटिव्स टेकन टू डिजिटाइज हायर एजुकेशन, देयर आर सेवरल माइनर इनिशिएटिव्स विच आर एज फॉलो। जो पहले हमने 4 के बारे में डिस्कस किया वो मेजर इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द माइनर इनिशिएटिव। फर्स्ट वन इज डिजिटल कैंपस। डिजिटल कैंपस के बारे में देखेंगे तो जो कैंपस की प्रोसेसेस होते हैं, कैंपस के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एडमिशन हो या फिर अटेंडेंस हो, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो या फिर फाइनेंशियल या कुछ अलग तरह की जो प्रोसेसेस है जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में होती है, स्कूल्स में होती है, उसके लिए डिजिटल कैंपस प्रोवाइड करवाया जाएगा। All campus processes like admissions, academic calendar, attendance, assessments, result declaration, administration, payroll, financial and such other processes shall be computerized। ये जो जितनी भी सिस्टम है वो सारी कंप्यूटराइज्ड की जाएगी। नेक्स्ट है स्मार्ट कैंपस। स्मार्ट कैंपस क्या होगा, तो कैंपस में जो सुविधाएं दी जा रही हैं जैसे कि पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब का डिजिटलाइज किया जाए। जैसे कि पानी का वेस्ट कम से कम हो, उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। एनर्जी की बारे में बात हो तो सोलर पावर का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। जो वाटर वेस्ट हो रहा है या फिर यूज़ हो रहा है उसको रिसाइकिल किया जाए। ये जितना भी काम है जो सस्टेनेबल है, जिनको हम सेव कर सकते हैं और बाद में फिर से वो काम आ सके, तो ऐसे कैंपस का आयोजन किया जाएगा। Every campus such shall plan for efficient and economical use of water, electricity and waste. Use of solar power and water recycling systems may be planned for as they would bring sustainability and saving in the long run. ये सेविंग के लिए और जो यूज़ करते हैं उसको बचाने के लिए बात हो रही है। नेक्स्ट है क्लीन कैंपस। जो कैंपस है वो सारे के सारे कैंपस क्लीन हो गए। इसके लिए किसके ऊपर याद रखना है, तो आपको याद रखना है स्वच्छ भारत अभियान। जो स्वच्छ भारत अभियान है और उसके अलावा अचीव अ क्लीन कैंपस, ये दोनों के बारे में आप याद रखना। दूसरी बात है कि जो क्लीन कैंपस होते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है, रिवार्ड भी उनको किया जाता है। तो ये सब बात इसमें होगी। जो भी कैंपस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैंपस में स्वच्छ भारत अभियान और अचीव अ क्लीन कैंपस के अंतर्गत जो टॉयलेट्स है, जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, वो भी अच्छी तरीके से फॉलो किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग उनको स्वच्छता पर रैंकिंग मिलेगी और रैंकिंग के हिसाब से जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन होंगे उनको रिवार्ड किया जाएगा। Every campus shall participate in the Swachh Bharat Abhiyan and achieve a clean campus that has clean toilet systems or solid liquid waste management. There will be Swachhta ranking of all institutions and the best institutions would be rewarded. नेक्स्ट 4th नंबर पर है नेशनल डिजिटल पेमेंट मिशन। नेशनल डिजिटल पेमेंट मिशन
ये जो इनिशिएटिव है, वो जो मनी ट्रांजैक्शन है, वो मनी ट्रांजैक्शन के लिए हमें डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, डिजिटल पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि भीम हो, यूपीआई, जितनी भी सिस्टम्स है वो सारी सिस्टम का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन शुड मूव टूवार्ड्स अ कंप्लीट डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन देयर कैंपस कवरिंग ऑल ट्रांजेक्शन बाय द इंस्टीट्यूशन। जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो सारे डिजिटलाइज कर दिए जाएंगे। द डिजिटल पेमेंट मोड्स लाइक भीम ऐप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल स्टूडेंट्स एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऑन द कैंपस इंक्लूडिंग द कैंटीन्स। कैंटीन्स पर भी जो पेमेंट हो रहा है वो भी डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, यूपीआई जो एप्लीकेशन होती है, भीम एप्लीकेशन जो होती है, उसके द्वारा किया जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत याद रखना एटलीस्ट 5 गांव और जो उनका नॉलेज है, जो रूरल पुअर है, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको हम अपने अंदर जोड़ेंगे और अपना जो ये इनिशिएटिव है उन्नत भारत, उनकी प्रगति के लिए हम काम करेंगे। एवरी इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट्स एटलीस्ट 5 विलेजेस एंड हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग देयर नॉलेज फॉर द यूज ऑफ द रूरल पुअर। ओके, नेक्स्ट इनोवेशन ड्राइव्स। इनोवेशन ड्राइव्स क्या है? तो स्टूडेंट जो है उनको इनक्रेज किया जाएगा, जो उनका सॉल्यूशन है, कोई क्वेश्चन है तो उसमें इनोवेटिव सॉल्यूशन करे, उसमें इनोवेशन करने की कोशिश करे। इसके लिए जो कंपटीशन होगी वो कंपटीशन का ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स के अलग अलग जो एरियाज़ है वो एरियाज़ को ध्यान में रख के कंपटीशन की जाएगी, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स में बी इंकरेज्ड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड अराइव एट सॉल्यूशन दैट आर इनोवेटिव। मतलब उनकी सोच सुधार कर जो भी सॉल्यूशन ला रहा है वो सॉल्यूशन इनोवेटिव होना चाहिए। फॉर दिस कंपटीशन में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स कवरिंग वेरियस एरिया। जैसे आप अभी स्कूल एरिया में देखिए तो वहाँ पर बहुत सारे ओलंपियाड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए है। एवरी इंस्टीट्यूशन शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द हैकथॉन्स दैट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस एजेंसी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो एजेंसीज इसमें हेल्प करेगी और पार्टिसिपेट करवाने में, और ये गवर्नमेंट के थ्रू होगा। उसके बाद 7th नंबर पर हम इनिशिएटिव की बात करें तो जो इनोवेशन है उसको इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन करेंगे। इनोवेशन इन इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूट्स है, उनका इनोवेशन इम्प्रूविंग के लिए। तो जो प्रोग्रेस है, जैसे कि कुछ लास्ट ईयर की बात करें तो जो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कराए जाते हैं, उसके बाद जो नॉलेज होता है वो बच्चों का नॉलेज चेक होता है, जिसमें उनका थिंकिंग पावर क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनकी सेल्फ सफिशिएंसी क्या है। तो ये सारे पार्ट जो है वो सारे पार्ट को कवर करके ये पार्ट किया जाएगा। Some progress has already been made in this regard during the last few years, such as conducting online admission tests in IITs, IIMs and some others university. ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक टेस्ट का आयोजन करते हैं, और उस टेस्ट में अगर बच्चे पास होते हैं, स्टूडेंट्स पास होते हैं, तो ही उनको ये IIT, IIM में एडमिशन मिलता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम भी पड़ता है, तो ये पहले से ही किया जा रहा है लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। बिसाइड्स कन्वेइंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, एजुकेशन हैज़ टू इम्पार्ट वैल्यूज़ ऑफ रेशनल थिंकिंग, नॉलेज एंड सेल्फ सफिशिएंसी। नॉलेज जो है वो नॉलेज को ही एक तरफ रखने की जगह जो स्टूडेंट्स का अलग अलग पावर जो होता है जिसको हमें इम्प्रूव करना है, जैसे कि थिंकिंग पावर हो, उनका नॉलेज है, उनका खुद का जो सोच है, वो सब इसमें कवर किया जा रहा है। दिस कैन बी डन इन अ बेटर वे बाय गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सो दैट दे कैन वर्क विद इन अ ब्रॉड फ्रेमवर्क। ये जो काम है उसके लिए हमें जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये जो इनोवेटिव प्रैक्टिस है,
जिसमें स्किल्स, नॉलेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसको भी ऐड किया जाएगा। Similarly, execution of the innovative practices will add to the skills, knowledge and personality development of both the faculties and the students. जो फैकल्टीज हैं और स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, उनकी नॉलेज डेवलपमेंट के लिए ये इनोवेटिव जो प्रैक्टिसेस है उनकी बहुत ज़रूरत है। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सो दैट स्टूडेंट्स कैन टेक एनरोलमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो स्टूडेंट्स है वो अपनी ज़रूरियात है जो इम्पोर्टेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी खुद की है, जो उनकी जो नीड्स है उसके हिसाब से वो लोग एनरोल करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। फॉर दिस ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर द फ्यूचर। जो इंस्टीट्यूशन है वो फ्यूचर प्लान डिक्लेयर करेंगे। द प्रोसीजर फॉर प्लानिंग इज समराइज बिलो। एवरी इंस्टीट्यूशन शुड प्लान फॉर द फ्यूचर। जो यूनिवर्सिटीज़ या जो इंस्टीट्यूशन जो प्लान करने वाले हैं उन प्लान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्लान के बारे में फ्रेंड याद रखना, जो 15 ईयर्स का विज़न है कि 15 ईयर्स विज़न टू डिटरमाइन व्हेन द इंस्टीट्यूट्स वुड लाइक टू बी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये रखा हुआ है कि जो हायर एजुकेशन संस्थाएं हैं उनको परमिशन मिलेगी अलग अलग तरह के प्रोसेस में से निकलने के बाद। अब ये परमिशन मिलने के बाद भी उनको 15 साल के बाद उनका खुद का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, और रिकॉर्ड में अगर वो पास हो रहे हैं तभी उनको जो फैसिलिटी मिलने वाली है, जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है, वो सब मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 15 साल का एक विज़न रखा हुआ है, और अगर वो विज़न में से जो इंस्टीट्यूट पास होता है तभी वो आगे बढ़ेगा। 7 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान टू वर्क आउट मीडियम टर्म प्लान्स टू रीच देयर। 7 साल का एक स्ट्रेटेजिक प्लान रखा जाएगा जो वहाँ तक पहुँचने में उनको हेल्प करेगा। 3 ईयर एक्शन प्लान फॉर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। 3 साल का एक प्लान रखा जाएगा जिसमें जो लर्निंग क्वालिटी है उनमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करें, मेजर इफ़ोर्ट्स इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी फॉर इम्प्रूविंग लाइवलीहुड। जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का भी इफ़ोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर कॉम्प्रहेंसिव कम्युनिटी एंड सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट इज मच मोर द एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मीन्स यहाँ पर ये जो सोसाइटीज़ है, जो अपने आसपास के लोग हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। एट यूनिवर्सिटी लेवल we have to urgently think about the issues, problems and community solution for the adoption of best practices। जो यूनिवर्सिटी लेवल है वो यूनिवर्सिटी लेवल में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है उनको, और जो कम्युनिटी सॉल्यूशन है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। forecasting the emergence and impact of new technologies along with quickly adapting to the rapid changes is also required। जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो नई नई टेक्नोलॉजी को हमें इम्पेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं कि ये जो इफ़ोर्ट्स है वो इफ़ोर्ट्स हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे हम इस इफ़ोर्ट को पास आउट कर सकते हैं। These efforts can be grouped as follows. First, assessment of courses on specific livelihood benchmarks। मीन्स जो कोर्स है वो कोर्स जो की एरिया है, जो एरिया से रिलेटेड होना चाहिए, जो संशोधन पर आधारित हो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, जो थिंकिंग है वो भी क्रिटिकल होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। और ये जो क्रिएटिविटी, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी के बारे में और इनोवेटिव के बारे में, तो ये जो कोर्स है वो कोर्स भी क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी को पावर देने वाला, सपोर्ट देने वाला होना चाहिए और इनोवेशन को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। द कोर्स शुड बी असेस्ड ऑन की एरिया सच एज रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कम्युनिकेशन, collaboration and critical thinking and problem solving as well as creativity and innovation। नेक्स्ट जो है वो जो इंटीग्रेशन विथ नेशनल प्रायोरिटीज़, जो अपने राष्ट्रीय अपने देश के लिए जो ज़रूरी है उनका भी इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे हम फ्यूचर में वर्क फोर्स कर सके, हम फ्यूचर में अपना देश आगे बढ़ सके, ऐसा कोर्स होना चाहिए। इंटीग्रेशन विथ नेशनल प्रायोरिटीज़, हायर एजुकेशन नीड्स टू इवॉल्व टू इंश्योर
that it meets the requirement of the future workforce. It should provide the skills. ये कोर्स ऐसा होना चाहिए जो स्किल्स को प्रोवाइड करे, जो डिजिटल इंडिया या अपना जो स्मार्ट सिटीज़ का मिशन है उसको आगे बढ़ाए. It should provide the skills needed to drive this continuous change through integration with national priorities such as Digital India and Smart Cities Mission. नेक्स्ट है नाइन्थ जो इनिशिएटिव है वो है प्रमोटिंग रिसर्च. रिसर्च में भी हमें पार्ट लेना है. जो रिसर्च है वो अलग अलग तरह के इंटरेस्ट पर होना चाहिए, इनोवेटिव तो होना ही चाहिए, और उसकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ भी बहुत डिपेंडेबल होना चाहिए रिसर्च जो है. उसके अलावा जो प्रमोटिंग रिसर्च है उसके प्रिंसिपल्स जो है वो प्रिंसिपल्स भी हमें ध्यान रखने हैं. और जो डाइवर्सिटी है, अपने देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वो भी बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है. तो ये सब चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है जो रिसर्च कर रहे हैं उसके दौरान. रिसर्च इज as individual interest and for innovation and values can be undertaken properly and effectively through online sources. जो है ये ऑनलाइन सोर्स से इफेक्टिव भी होना चाहिए रिसोर्स जो है वो. द प्रिंसिपल फॉर प्रमोटिंग रिसर्च एंड फ्रीडम विल primarily focus on students as learners, respect and adjust for diversity, provide context-specific information and support, facilitate meaningful internationalization, dialogue and engagement, adaptable, flexible and responsive approach to experimentation and evidence in a globalized वर्ल्ड. ओके, तो ये जो रिसर्च करने वाले वो रिसर्च जो है उसमें प्राइमरीली फोकस किस पर करना है. तो जो स्टूडेंट हैं वो लर्नर है, सीखने वाले हैं, खास तो वही ज़रूरी है. उसके अलावा हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो भारत इंडियन जो एक विविधता में एकता जो हम बोलते हैं, इक्वालिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये भी है. तो उसमें भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए. और जो हम कंटेंट बनाने वाले हैं वो कंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन के साथ माहिती सभर और सपोर्टिव भी होना चाहिए. और फैसिलिटेट मीनिंगफुल इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब जो इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही है उनसे भी वो जुड़ा हुआ होना चाहिए. जो डायलॉग एंगेजमेंट, उसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. नेक्स्ट 10th पर है रिसर्च असेसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. और रिसर्च असेसिबिलिटी है जो रिसर्च की, उसमें ध्यान रखना है कि जो कोर आइडिया है वो कोर आइडिया इस रिसर्च से पब्लिश होने चाहिए. और जो वेराइटीज़ हैं, जो लर्निंग टीचिंग के कंटेक्स्ट हैं, वो जो टीचर हैं, जो लर्नर हैं, उनके साथ सेट होने चाहिए. टू इंश्योर accessibility to research and for accountability to capture core ideas from the published research, flexibility is required to accommodate the variety of different learning and teaching context within which teachers and learners work. For example, offshore, onshore, online in large and small group. Thus, digitalization of education can help in research. जो डिजिटलाइजेशन है वो रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये जितना भी मटेरियल है कहीं से भी हमें मिल सकता है. तो ये जो बात थी वो अपनी डिजिटल इनिशिएटिव की थी. आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे नए वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.